दोस्तों, महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी पार्टी और उसके सांसद संजय राउत हर दिन मीडिया के सामने बयानबाजी करने में इतने व्यस्त है कि उनके निशाने पर सिर्फ पंतप्रधान मोदी और बीजेपी रहती है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, बस फिर क्या, उद्धव ठाकरे के करीबी और बड़बोले सांसद संजय राउत उनके पिछलग्गू बनकर राहुल गांधी का समर्थन कर देते हैं। बता दें कि केंद्र तथा महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। राज्य में हो रहे विकासशील कार्यों, योजनाओं और सुविधाओं पर विपक्ष सिर्फ लोगों के बीच सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट साथ मिलकर चुनाव लड़े और बम्पर जीत के साथ राज्य में सरकार भी बनाई। अब विपक्ष का इसी बात पर फिर रोना शुरू हुआ है। उद्धव की शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस, समय समय पर सरकार पर निशाना साधते हुए ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाकर बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सांसद संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरा है। राउत ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लेख में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत ऐसे नेता है जो किसी बिना सबूत के मीडिया के सामने सरकार को घेरते रहते हैं। उनके बयानबाजी से बीजेपी के नेता उनको जवाब देना भी सही नहीं समझते, वो अलग बात है, परंतु संजय राउत की बयानबाजी नहीं रुकती। राउत ने दावा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के लेख ने दुनिया के उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। उन्होंने दावा किया है कि गांधी एक अद्भुत इंसान है और विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर है। इसके साथ ही सांसद संजय राउत ने यह भी कहा है कि बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। सीएम फडणवीस लेख लिख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वह चुनाव कैसे जीत गए। गांधी ने शनिवार को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख और एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया था कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था और यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल और निशाना साधा गया था, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत भी एक्टिव हो गए। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कांग्रेस सांसद 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार पर आत्मावलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। राउत ने दावा किया कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बीजेपी 25 सीट भी नहीं जीत पाती, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी 10 से भी कम सीट पर विजयी होती। अब दर्शकों, देखा जाए तो सारे पार्टियों की नज़र इस वक्त बीएमसी चुनाव पर है। देश में सबसे बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है। ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने के लिए नए नए आरोप लगाने में जुटे हैं। सभी पार्टियां बीएमसी को जीतना चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट देखी जा रही है। तो वही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतना संभव नहीं था। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 132 सीट जीती थी, शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 41 सीट पर जीत मिली थी। तो वही विपक्षी दल कांग्रेस 16 सीट पर विजयी हुई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी 20 सीट पर और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पर विजयी हुई थी। तो देखा दर्शकों, कैसे निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस सहित उद्धव की शिवसेना एक्टिव होती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष द्वारा चाल चलनी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता का साथ किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।